हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। आज का मेरा टॉपिक आप देख रहे होंगे जजमेंटल, यानी कि जजमेंट करना। आप जानते होंगे हम सामान्य जीवन में कोई भी व्यक्ति होता है तो वो हर समय अपने को छोड़ करके दूसरों की जजमेंट करता रहता है, या कई बार हम अपने को भी जज करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति के विषय में बात करते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। हमेशा ये अपने दिमाग से अपने पक्ष के अनुसार हम दूसरे को देखते हैं और उसी तरह बात करते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी एक एनर्जी है और आप उसको, आपका देखने का जो नज़रिया है वो आपके नज़रिए से है, आप उसके नज़रिए से नहीं देख रहे उसको। और हमको जजमेंटल होना ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत ही सीधा फंडा है कि बजाय जजमेंटल होने के आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी को जज कीजिए। क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को भेजा है, हर व्यक्ति में वही एनर्जी और वही आत्मा निवास करती है। जिस दिन आप उस व्यक्ति को, उस आदमी को, या जो भी है, महिला पुरुष कोई भी है, आपके सामने जो भी है, आप उसको एक एनर्जी या आत्मा समझने लगेंगे, ईश्वर का रूप मानने लगेंगे, उस दिन आप उसको जजमेंट करना बंद कर देंगे। हम बहुत जल्दी अपनी राय रखने लगते हैं, किसी को भी देख करके अपना पक्ष करने लगते हैं, जैसे कि हाँ हम ही सब सही जानते हैं, जबकि सामने वाला सब ये गलत किया या ऐसा करके। तो हमको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। हमको अपने काम से मतलब रखना है, ना कि आप बजाय दूसरों को जजमेंट करने के अपने पे सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में आए हैं तो आपको अपने को ध्यान देना है। जब आप अपने पे ध्यान देंगे, इतना टाइम आप अपने पे दीजिए, किताबें पढ़िए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों की संगत में रहिए। अच्छी चीज़ें आप जब हर समय करेंगे, किताबें बढ़िया पढ़ेंगे, एक तो ब्रेन अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप इस तरीके की पॉजिटिव बुक्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हैं, इसके अलावा हमारी जो धार्मिक किताबें भी होती हैं, आप रामायण है, महाभारत है, गीता है, स्पेशली गीता इतनी बढ़िया किताब है। सारे जीवन का सार तत्व आपको मिल जाएगा, सारे जीवन की समस्याओं का समाधान है उसमें। जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आप उस जजमेंटल जोन से बाहर आ जाते हैं। दूसरी बात आप समझिए, सामने वाला भी एनर्जी, जैसे आप एनर्जी हो वो भी एनर्जी है, वो भी आत्मा है। जब आप उसमें भगवान का स्वरूप देखिए, आत्मा क्या है, हम कहते हैं ना आत्मा, आत्मा होती है परमात्मा का अंश। और जब हम खुद में एक आत्मा यानी ईश्वर का अंश रखते हैं तो ठीक सामने वाला भी वही चीज़ है, उसके अंदर भी एक आत्मा निवास करती है। तो जब हम उसको जजमेंट करने लगते हैं तो आप उस ईश्वर की कृति पर क्वेश्चन उठाते हैं, आप उसको कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। यानी हमको जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना, खुद को भी नहीं ऐसा जज करना है कि आप अपने को गिल्टी फील करें या जो है सोचे कि मैंने ऐसा किया। अगर जो हो गया उसको फॉरगिव कीजिए, उसको भूल जाइए, माफ़ कीजिए खुद को और दूसरों को भी माफ़ कीजिए। बड़ा मुश्किल है लेकिन हमको करना ही पड़ेगा। हमको यदि अच्छी चीज़ें चाहिए जीवन में अट्रैक्ट करना है तो हमको इस तरीके से व्यवहार करना भी होगा और सोचना भी होगा, अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करना होगा। तभी हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को, अबंडेंस को, और जो भी देखिए मनुष्य जीवन है क्या, उसको भेजा किस लिए गया है, लेकिन हम करने क्या लगते हैं। तो हमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। हम जजमेंट करने के कोई अधिकारी नहीं हैं। हमारा काम है खुद पे ध्यान देना। अगर आपको सामने चीज़ें दिख भी रही हैं तो आप उनको इग्नोर कीजिए। अगर आप नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, आप हटिए वहाँ से। जो लोग जजमेंट कर रहे हैं वहाँ से हट जाइए, मत सुनिए वहाँ की बातें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच।